कि जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। आज हम उन लाखों नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, शहीदों को, किसानों को याद करते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को स्वतंत्र कराने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। सब कुछ, घर, बच्चे, बीवी त्याग दिए और हिंदुस्तान को आज़ाद किया। तो ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हिंदुस्तान के 130-135 करोड़ जनता के लिए कि किस तरह से हमारे देश में देश प्रेमी और देश पर कुर्बान होने के लिए लीडर पैदा हो गए। आज जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस को ख़त्म करो, तो कांग्रेस को ख़त्म करने का मतलब है कि भारत का इतिहास ख़त्म करना और भारत की वो आवाज़ ख़त्म करना जिसने हिंदुस्तान को आज़ाद किया। कांग्रेस की वो आवाज़ जो किसानों की आवाज़, जो गरीबों की आवाज़ है, जो मज़दूरों की आवाज़ है, जो बुज़ुर्गों की आवाज़ है, जो देश के हर समुदाय, हर समाज और हर फ़िरके के लोगों की आवाज़ है। कांग्रेस की आवाज़ देश की आवाज़, पीड़ित लोगों की आवाज़, गरीबों की। पहले कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी 1885 में, 1885 से लेकर 1905 तक पहले 20 साल जो कांग्रेस के लीडरों के रेजोल्यूशंस होते थे कांग्रेस सेशन में, वो इस बात पर आधारित होते थे कि पर्सनल फ्रीडम होनी चाहिए, बोलने चालने की फ्रीडम होनी चाहिए, बातचीत करने की फ्रीडम होनी चाहिए, प्रोसेशन करने की फ्रीडम होनी चाहिए, मीडिया की फ्रीडम होनी चाहिए, किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। ये भी पहले 15-20 साल में इसी पे फोकस रहा। और तीसरी जो बात है जिस पे फोकस रहा पहले 20 साल में कांग्रेस के लीडरों का 1885 से लेकर 1905 तक, कि देश में एकता होनी चाहिए। ये जो कास्टिज़म पे बटे हैं हम हिंदू भाई, और जो हिंदू मुस्लिम एकता और कास्टिज़म, इसको ख़त्म करके एक देश होना चाहिए। तो आज हम 136 साल के बाद ये फिर देख रहे हैं मीडिया की ये फ्रीडम को खतरा, पर्सनल फ्रीडम को खतरा, किसानों के फ्रीडम को खतरा और एक डिवाइडेड सोसाइटी। तो मैं समझता हूँ कि 136 साल पहले जो हमारे फाउंडर्स की प्राथमिकता थी, आज़ादी तो मिल गई, लेकिन जो प्राथमिकता पहले 20 सालों में थी वो आज हमें फिर बिखरती हुई नज़र आ रही है। हम देशवासियों को इकट्ठे होना चाहिए कि उसकी तरह आज हम फिर फोकस करें। फिर 2020 की कांग्रेस को कैसे देखते हैं आप? 1885 की आप 2020 की कांग्रेस को वैसे ही देखना चाहिए जैसा 1805 से लेकर 1885 से लेकर 1905 तक जो प्राथमिकता थी, उसकी तरफ प्राथमिकता समझ के कांग्रेस को आज काम करना चाहिए।